सभी साथियों को नमस्कार। कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। अब आठवीं तनख्वाही पर बुलाई बैठक 1 मार्च से लागू, सैलरी 3 गुना। साथियों, आप देख रहे हैं एक लेटेस्ट जानकारी अपडेट एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी हाइक से जुड़ी नई अपडेट। तो 26 मार्च में आठवीं तनख्वाही लागू करने पर केंद्र सरकार ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, सैलरी में 3 गुना और डीए भी बढ़ेगा। साथियों, आप देख रहे हैं एक लेटेस्ट जानकारी अपडेट जो कि कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से एक लेटेस्ट अपडेट जानकारी हम इस प्रकार चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी एम्प्लॉयज कर्मचारी इस चैनल के माध्यम से विजिट कर रहे हैं तो सभी से मेरा निवेदन है पूरी अपडेट को आप जरूर देखें। आ जानते हैं एक लेटेस्ट जानकारी अपडेट के बारे में। साथियों, हम बात करें इस प्रकार से चैनल के माध्यम से, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी एम्प्लॉयज कर्मचारी इस प्रकार लेटेस्ट अपडेट जानने का प्रयास कर रहे हैं सभी से मेरा निवेदन है कि पूरी अपडेट को जरूर देखिए। एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी हाइक DA 26 केंद्र सरकार कर्मचारियों की पेंशनर के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। हाल ही में यह चर्चा तेज हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8वीं तनख्वाही को लेकर कैबिनेट स्तर पर मंथन किया है। रिपोर्ट और मुताबिक 1 मार्च से 8वीं तनख्वाही लागू करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से अधिकारिक अधिसूचना जारी हुई है, लेकिन कर्मचारियों के बीच उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। साथियों, एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी हाइक से अपडेट 26 क्या है? 8वें तनख्वाही वेतन आयोग की कमीशन केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशनर के वेतन भत्तों और सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए गठित किया जाता है। इससे पहले 7वें तनख्वाही लागू किया गया था, इसके बाद कर्मचारी वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। साथियों, 8वें तनख्वाही को लेकर चर्चा इसलिए तेज क्योंकि 7वें तनख्वाही का कार्यकाल समाप्ति और बढ़ रहा है, महंगाई भी दर लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार कर्मचारी को राहत देने के लिए नया वेतन ढांचा ला सकती है। 8वीं पे कमीशन सैलरी डी हाइक 26 मार्च से लागू होने की संभावना। सूत्रों के अनुसार 1 मार्च 8वीं तनख्वाही को ले लागू करने पर विचार हो रहा है। अगर ऐसा होता तो बेसिक सैलरी 20 से 30% तक की वृद्धि संभव। फिफ्टीन फैक्टर बढ़कर 3.00 या उससे अधिक हो सकता है। पेंशनर को भी बड़ा लाभ मिलेगा। पेंशनर्स जो कि एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी हाइक 26 HR अन्य भत्तों में संशोधन, हालांकि अभी तक संभावनाओं के स्तर पर आधारित घोषणा के बाद ही स्पष्ट तस्वीर सामने आई है। आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिश से पहले केंद्र सरकार की कर्मचारियों पर लागू होगी और इसके बाद ही राज्य सरकार अपने स्तर पर निर्णय लेकर इसे लागू करती है। केंद्र सरकार 8वीं तनख्वाही लागू करती है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में भी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी हाइक 26 कितनी बढ़ सकती है सैलरी? संभावित गणना, मान लीजिए किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। यदि फ्रीडम फैक्टर 3.00 होता तो नई बेसिक सैलरी लगभग 54,000 रुपये तक हो सकती है। हालांकि वास्तविक बढ़ोतरी वेतन संरचना और ग्रेड के अनुसार तय होगी। कर्मचारी की क्या ही मांग? कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगे न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये अधिक हो किया जाए। साथियों, आप देख रहे हैं एक लेटेस्ट जानकारी अपडेट बेनिफिट के बारे में। तो जितने भी एम्प्लॉयज कर्मचारी जुड़े हैं कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से, सभी से मेरा निवेदन है पूरी अपडेट को जरूर देखें। अल्टीमेट फैक्टर 3.68 किया जाए। पेंशनर के लिए अलग राहत पैकेज। डीए महंगाई भत्ता को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाए। सरकारी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाए तो लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी हाइक अपडेट 26 वेतन आयोग की अहम। भारत में लगभग 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी, करीब 60 लाख पेंशनर। ऐसे 8वीं तनख्वाही का फैसला देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर डालेगा। जिस प्रकार आपने एक लेटेस्ट अपडेट जानकारी जानने का प्रयास किया है, जितने भी एम्प्लॉयज कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।